आप सभी को मेरा प्रेमपूर्वक नमस्कार। आज हम बात करेंगे चमत्कार पर कि चमत्कार का अर्थ क्या है और चमत्कार के लोग मायने क्या लेते हैं और आजकल जीवन जो देखने को मिलता है चमत्कार, वो चमत्कार वास्तव में है क्या और चमत्कार कितना सच होता है, कितना झूठ होता है, इस पर बात करेंगे। दोस्तों, चमत्कार का सीधा अर्थ है प्रकृति के नियम के विरुद्ध कोई घटना या कार्य। यानी कि अगर ऐसा कोई कार्य हुआ है जो बिल्कुल जो हमारे लिए अविश्वसनीय हो, वो चमत्कार कहलाता है, जिसे कभी हमने देखा ना हो, समझा ना हो, सुना ना हो। तो अगर प्रकृति के नियमों के विरुद्ध कोई भी बात है तो लोग उसे चमत्कार मानते हैं। और आपको बताऊं, अमूमन ऐसा होता है कि प्रकृति के नियम के विरुद्ध बहुत सारे कथाएं भी प्रचलित हैं जो बिल्कुल जो लगता ही नहीं कि संभव है, और लोग उस पर भरोसा करते हैं और चमत्कार को सही मानते हैं। लेकिन जो कि प्रकृति के नियम के विरुद्ध कोई कार्य है तो बिल्कुल वो सच्चा नहीं होगा। तो चमत्कार इस अर्थ में ये हो जाएगा कि वो झूठ है, यानी झूठ असत्य को ही चमत्कार कहते हैं। किंतु मैं सारे चमत्कारों की बात नहीं कर रहा हूँ, एक दूसरे चमत्कार की बात करूंगा जो अभी आएंगे। पर अभी प्रकृति के विरुद्ध यदि कोई प्रकृति के विरुद्ध कोई ऐसी घटना है जो बिल्कुल घट ही नहीं सकती है, अगर ऐसी कोई बात है तो वो झूठ के अलावा कुछ नहीं है। और उसका प्रचार इस तरह से किया जाता है कि लोगों को चमत्कार महसूस होता है, लोगों का उस पर जल्दी विश्वास होता है। और विश्वास क्यों होता है कि विश्वास एक सहज प्रक्रिया है मनुष्य की। मनुष्य बहुत जल्दी किसी से तसल्ली करने के लिए तैयार रहता है कि कुछ ऐसा घट जाए, यानी कुछ जो उसको देख रहा होता है वो तो देख ही रहा है, पर जिसको कभी नहीं देखा, जिस बात को कभी नहीं सुना, जब वो सुनता है और वो देखता है तो उसको एक बड़ा विश्वास उसके अंदर जल्दी हृदय में बन जाता है। और इसी विश्वास की वजह से एक बहुत बड़ा प्रचार होता है चमत्कार के विषय में। वो अपने मुख से बोलते ना, माउथ पब्लिसिटी, वो सबको बताना शुरू करते हैं। और जितना इस बात का प्रचार होता है, जितनी बड़ी संख्या में लोग इस बात को जानना शुरू करते हैं कि अमुक कोई चमत्कार या घटना हुई है, तो उतना ही चमत्कार पर लोगों का विश्वास बढ़ना शुरू हो जाता है। लोगों ने देखा नहीं है, लोगों ने महसूस नहीं किया है, लेकिन उन्हें सुना होता है, उन्होंने कहीं पढ़ा होता है, किसी के मुख से सुना होता है कि ऐसी कोई घटना घट गई है जो बिल्कुल प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, लेकिन बस घटी है और लोगों ने ऐसा किया है। ऐसे बहुत सारे काव्य लिखे आते हैं। काव्य में आप देखेंगे कि काव्य में इतनी बड़ी बड़ी रचनाएं लोग लिखते हैं साहित्यकार कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अब बताओ, रवि के पास कोई पहुंचेगा सूर्य के पास तो जल जाएगा, लेकिन लोग समझते हैं साहब नहीं, वो तो रवि पहुंच गया कवि। तो कोई कवि नहीं पहुंचने वाला रवि के पास, सूर्य के पास कोई पहुंचेगा तो जलकर राख हो जाएगा। इसलिए अगर ऐसी कोई बात है, ऐसी कोई घटनाएं हैं जो प्रचलित हैं किताबों में, चाहे वो किसी भी धर्म की बात करूं, किसी समाज की बात करूं, किसी देश की बात करूं, तो वो पूरा का पूरा चमत्कार जो बनाया गया है, विश्वास पैदा करने के लिए बनाया गया है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। वो पूरा का पूरा एक कोरा झूठ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो एक जो साहित्यकार लोगों ने साहित्य के रूप में काफी कुछ बड़ी बड़ी कल्पनाएं और बातें लिख दी हैं, लोगों ने उसको सच मान लिया है और उसको चमत्कार महसूस करते हैं। किंतु सच्चाई यही है कि जो प्रकृति के विरुद्ध कार्य है वो चमत्कार है। एक तो ये चमत्कार हो गया जिस पर लोग का जल्दी से विश्वास होता है, क्योंकि उनको लगता है कि वो विश्वास करने के कारण ये क्यों होता है, मनुष्य का जो स्वभाव है, जो उसका मन है, वो हमेशा कोई नई चीज, ऐसी चीज जो कभी घटित नहीं हो सकती, जो उसके बस की नहीं होती है, जो उसके बस की नहीं होती, उस पर उसको विश्वास जल्दी जाता है। उसको लगता है मेरे बस की नहीं, जो किसी सुप्रीम पावर के बस की है। और वो सुप्रीम पावर के विषय में पहले इसको बता दिया गया है बचपन से, समाज द्वारा, परिवार द्वारा, गुरु द्वारा, शिक्षा द्वारा। तो उसको एक विश्वास रहता है कोई सुप्रीम पावर है और सुप्रीम पावर ही चमत्कार कर रही है। तो प्रकृति के विरुद्ध कार्य है तो चमत्कार चमत्कार है। किंतु एक चमत्कार जो होता है उसको मैं आपको बताऊंगा, वो चमत्कार वास्तव होता है। वो चमत्कार है कि जो आपका शरीर है, इसको आपने बनते और बिगड़ते देखा है, लाखों शरीर आपने बनते और बिगड़ते देखे हैं। तो अपने विश्वास की प्रक्रिया के थ्रू आप इस शरीर को बनाते हुए हैं और बिगाड़ते भी हैं। अपने विश्वास की प्रक्रिया के अंतर्गत आप अपने जीवन का निर्माण भी करते हैं और उसको उसको बिगाड़ते भी हैं। कई लोग जीवन में बहुत सफल हुए हैं, लगता ही नहीं था कि ये साधारण सा जीवन है और मुझे इतनी बड़ी उपलब्धि दे सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे लोग, एडिसन जैसे लोग, बिल गेट्स जैसे लोग, और हमारे देश के बहुत सारे उद्योगपति, रतन टाटा जैसे लोग, अंबानी जैसे लोग, बिरला जैसे लोग, और बहुत सारे साहित्यकार, बहुत सारे संगीतकार, बहुत सारे कलाकार, ये जो साधारण जीवन जी रहे थे और अचानक इनके अंदर एक बड़ा बदलाव आया और बड़े बदलाव से इनका जीवन बहुत ही विशाल हो गया।
किया, बहुत बड़ा इन्हें नाम कमाया देश दुनिया में, ऐसे हजारों लोग हैं। तो ये चमत्कार हो सकता है क्योंकि ये जीवन से जुड़ा चमत्कार है, ये शरीर से जुड़ा चमत्कार है। ये बदलाव शरीर में जिस तरह से बदलाव होते हैं तो शरीर का बदलाव हो सकता है, ये चमत्कार है, ये चमत्कार संभव है। और जो जीवन से जुड़ा चमत्कार है कि जीवन का निर्माण किया जा सकता है और जीवन का विनाश किया जा सकता है, मतलब जो शिखर पे बैठा है वो अपनी गलतियों से, अपने गलत विश्वासों से अपने जीवन को खत्म भी कर सकता है, अपने जीवन का स्तर गिरा भी सकता है। तो बहुत सारी ऐसी ऐसी हस्तियां भी हैं जो बहुत कम समय में बहुत तरक्की करती हैं और उसके बाद वो डाउनफॉल होता है, उनका जीवन स्तर बहुत नीचा भी जाता है। ऐसे कई लोग हैं, आपको फिल्मी हस्ती बहुत सारे मिल जाएंगे, आप मुंबई चले जाइए, एक से एक किस्से मिल जाएंगे तो जिनने अपने जीवन बिगाड़ लिया। तो ये सब विश्वास के प्रक्रिया के अंतर्गत है। तो जीवन का निर्माण और शरीर का निर्माण और विक्रिया, यानी हम जो सोच सकते हैं उसका निर्माण कर सकते हैं। तो जो सोच के निर्माण किया गया है, धरती के सारे निर्माण की बात कर रहा हूं मैं, ये चमत्कार वास्तविक चमत्कार है, अर्थात जो कभी किसी ने देखा ना था और किसी ने करके दिखा दिया है। तो आपके प्रयास से, आपके विश्वास से, आपके ठोस आत्मविश्वास की वजह से जो बदलाव आप लाते हैं अपने जीवन में और संसार में, वो चमत्कार वास्तविक चमत्कार है। किंतु प्रकृति के विरुद्ध कार्य जो आपको बताए गए हैं किताबों में, साहित्यों में, वो चमत्कार एक झूठे चमत्कार हैं, वो काव्य हैं, वो साहित्य हैं। तो अब ये जो चमत्कार है, जो शरीर से जुड़ा है और जो निर्माण से जुड़ा है, जो जीवन से जुड़ा है, ये चमत्कार का अर्थ सीधा सा है। इनको अगर बांटे अगर दो भागों में, एक वो चमत्कार जो प्रकृति के विरुद्ध है, एक ये चमत्कार जो हो रहा है, दिख रहा है, क्योंकि पृथ्वी जब थी तो सिर्फ केवल पृथ्वी थी, पेड़ पौधे थे, जीव जंतु थे, इंसान थे। किंतु जो निर्माण आपने देखा है पृथ्वी के चारों तरफ, जितने बिल्डिंग आपको दिख रही हैं, जितनी नहर आपको दिख रही हैं, जितने उद्योग आपको दिख रहे हैं, जितने कारखाने आपको दिख रहे हैं, जितनी माइंस आपको दिख रही हैं, ये सब बनाने वाले इंसान हैं, ये सब इंसान का दिमाग है। तो ये जो चमत्कार है, ये इंसानी चमत्कार है। तो दो जो कैटेगरी में, एक पहली वाली, एक दूसरी वाली, एक कोरी कल्पना और एक वास्तविक चीज। तो इसको मैं ऐसे डिवाइड करता हूं कि ये चीज संभव है, जो दूसरी वाली चीज है ये संभव है। तो इस संसार में जो संभव है वही संभव है, जो संभव नहीं है वो संभव नहीं है। यानी कि अगर कोई कह दे कि साहब मैं पेड़ को चूहा बना दूंगा अपने जादू से, मंत्र से, तो ये चमत्कार नहीं होने वाला है। कोई कहे कि मैं किसी पर्वत को उठा लूंगा अपने चमत्कार से, ये चमत्कार नहीं होने वाला है। जो बहुत सारे चमत्कार बताए गए हैं, ऐसे चमत्कार जो बिल्कुल संभव नहीं है वो संभव नहीं है, और जो संभव है वही चमत्कार है, उसको हम वास्तविक चमत्कार कह सकते हैं। और वह भी चमत्कार नहीं है क्योंकि संभव है ही, तो उसको चमत्कार की बात नहीं, पर मानने की बात है कि एक इंसान अपने जीवन में, छोटे से जीवन में एक बड़ी उपलब्धि या उन्नति हासिल कर सकता है, अपने शरीर को बेहतर कर सकता है, अपने रोगों से निजात पा सकता है और बेहतर स्वस्थ जीवन जी सकता है। अपनी जो वातावरण परिस्थिति है जो बहुत दुखदायी, तकलीफदायी होती है, उससे निकल कर एक बहुत ही समृद्धशाली जीवन, प्रेम का जीवन, शांति का जीवन जी सकता है। तो ये चमत्कार यानी ये संभव चीजें हो सकती हैं। तो जो संभव है बस वही संभव है। तो जब संभव ही है तो कोई चमत्कार की बात तो नहीं है। किंतु जब हम चमत्कार शब्द का उपयोग करते हैं इस संभव चीज के लिए, तो इसका अर्थ ये है कि इंसान को हम एक मोटिवेशन देते हैं कि साधारण आदमी भी अपने जीवन में अमूलचूल परिवर्तन कर सकता है, इसको चमत्कार का नाम दिया गया है। तो दोस्तों मैं फिर कहना चाहूंगा आखिर में कि जो अप्राकृतिक चमत्कार आपको बताए जाते हैं, जब जो प्रकृति के विरुद्ध कोई घटना, कोई बात, कोई साहित्य है, उस पर भरोसा न करें, वो केवल साहित्य है। असली चमत्कार यही है कि आपके जीवन का निर्माण हो सकता है, आपका शरीर अस्वस्थ हो, वो स्वास्थ्य को उपलब्ध हो सकता है, आपका जीवन तकलीफों से भरा है तो उससे निजात पाई जा सकती है, आपका जीवन साधारण है तो उसको विशिष्ट बनाया जा सकता है, आपका जीवन में छोटी सी अगर सफलता है तो बड़ी सफलता की जा सकती है, आपके जीवन असफलताओं के गर्त में भी है तो भी बड़ी सफलता, शिखर की सफलता हासिल की जा सकती है। और ऐसे लाखों एग्जाम्पल है, लाखों पत्रकार हैं, लाखों लेखक हैं, लाखों साहित्यकार हैं, लाखों संगीतकार हैं, लाखों गायक हैं, लाखों कलाकार हैं, लाखों उद्योगपति हैं, लाखों करोड़ों व्यापारी हैं, राजनेता हैं, जिन्होंने अपनी महान उपलब्धियां ली और साधारण से जीवन से वो विशेष जीवन को उपलब्ध हो पाए हैं। और उनकी कहानियां हम पढ़ के अपने आप को प्रेरणा देते हैं। और यही जो संभव वाली चीजें हैं, जो एक साधारण आदमी से विशेष आदमी बना, यही संभव वाली चीजों को चमत्कार माना
चाहिए और ये चमत्कार हर कोई कर सकता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में चमत्कार कर सकता है, मगर वो व्यक्ति ये नहीं कर सकता है साहब कि एक वस्तु लिया आपने, एक प्लास्टिक की चेयर लिया आपने, कहो मैं इस प्लास्टिक की कुर्सी को मैं एक ग्रह बना दूंगा बहुत बड़ा, ये संभव नहीं है। ठीक है ना, कि एक कोई वस्तु लिया आपने, या मैं कहता हूँ जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, पेड़ लिया आपने, पेड़ को भैया मैं हाथी बना दे रहा हूँ, और हाथी को मैं चूहा बना दे रहा हूँ, चूहा को हम गधा बना दे रहे हैं, ये संभव नहीं है। ठीक है ना, तो इन चीजों पर विश्वास नहीं करना है। जो संभव है बस वही संभव है, और जो संभव नहीं है वो संभव नहीं है। ठीक है, आप कोई कहे कि मैं ग्रह को उठा लूंगा हाथ में, पटक दूंगा कहीं से समुद्र में, ये सब संभव नहीं है, ये सब बकवास वाली चीज है। कोई कहे मैं पहाड़ को उठाकर समुद्र पटक दूंगा, ये कई ग्रंथों में और कई आपके साहित्य में लिखा है। साहित्यकारों की भाषा अलग है, वो विश्वास जमाने के लिए और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए वो लिखते हैं, और आप उनका अर्थ अगर इस चमत्कारों को सही मानकर लेंगे तो वो आपके लिए उचित नहीं होगा, सही नहीं होगा। सच्चाई सही यही आपके जीवन के लिए कि आप ये माने कि आपका जीवन चमत्कारों से भर सकता है, आपके जीवन में और संभावनाएं आ सकती हैं। संभव का मतलब समझिएगा, संभावनाओं से भरा है ना आपका जीवन, तो आपका जीवन और संभव हो सकता है। जो भी आपको लगता है जीवन कठिन है या नहीं हो सकता है, मैं ये कह सकता हूं कि वो हो सकता है, संभव है। यानी हर संभव, जो हर वो चीज संभव को उपलब्ध हो सकती है, वो संभावनाओं से भरी होती है। तो आपका जीवन भी आपकी समस्त उत्कृष्टताओं की संभावनाओं से भरा हुआ है। तो आप अपने जीवन में कुछ भी सोचते हैं कि आप, अगर एक गायक की बात करूं, अभी हमारे बीच हैं कि वो बहुत अच्छी गायक बनना चाहती हैं, तो मैं ये कहूँगा कि बहुत बहुत आपने जीवन में आपने सोच लिया है, आपने विश्वास कर लिया है, तो ये संभव है। क्योंकि जिन जिन जो देखेंगे आप, जो पहले गायक आए हुए हैं वो बहुत साधारण से जीवन जीते थे, घर में ऐसे बाथरूम सिंगर थे, या सिंगर नहीं भी थे तो कई तो ऐसे गायक जो बहुत रोते थे, किशोर कुमार बहुत रोते थे, रोते रोते गला खुल गया उनका। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे गायक आपको मिलेंगे जो साधारण थे और वो बस गाना शुरू किए हैं, उनका गला बहुत अच्छा हो गया है, लोग उनकी आवाज को पसंद करने लग गए, तो उनके जीवन में संभावना आ गई, उनके जीवन में ये चीज संभव हो गया। आपके जीवन में भी ये चीज संभव हो सकती है, और ये संभव करेंगे आप स्वयं। आपका विश्वास ही आपके पास वो आप जो चाहते हैं उसको संभव करके दिखाएगा। आपके विश्वास में बड़ी शक्ति है। तो आप ऐसा माने, अपना विश्वास बनाएं और अपनी भावनाएं बनाएं और जीवन में आगे बढ़े, क्योंकि आपका जीवन संभावना से भरा है, और हर वो चीज जो आपको असंभव लगती है वो आपके जीवन में संभव हो सकती है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि अपने जीवन को चमत्कारों से भरे, वो वास्तविक चमत्कार जो संभव है, और अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाएं, आनंदित बनाएं, सुख से, प्रेम से, शांति से, आदर से, संस्कार से भर दें। एक बार सभी को मेरा प्रेम पूर्वक पुनः नमस्कार।